हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं आपको, पासिंग मार्क्स क्या हैं, क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीरियसली जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसमें आपको मिलेंगे मई 2023 से लेके नवंबर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर एक लिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और साथ के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिमांड्स ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से अलाइन करिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, डिले नहीं करना है। ओके तो अब हम जैब एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, ये एग्जाम ना साल में 2 बार होता है, एक मई में होता है और एक अक्टूबर नवंबर के अराउंड होता है। जेआईबी एग्जाम में 4 पेपर रहते हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर जब आप क्वालिफाई करते हो ना, तभी आपका जेआईबी एग्जाम क्लियर होता है। ओके तो आप ना जब एक बार जेआईबी एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो वो रजिस्ट्रेशन ना 3 साल के लिए वैलिड होती है। उन 3 साल में 6 बार पेपर होगा, लेकिन आपको इनमें से 5 अटेम्प्ट्स में चारों पेपर क्वालिफाई करने हैं। नहीं किए तो पूरा सर्कल दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। तो चारों पेपर अलग अलग दिन होते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। अभी जो 100 क्वेश्चन है, इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे 0.5 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के और 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के। तो जितने ज़्यादा मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ज़्यादातर उतना ही डिफिकल्ट या लेंदी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि हम ये इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, और वो भी 2 घंटे में इसी मार्किंग स्कीम के साथ, और पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम है ना, उस 3 शिफ्टों में लिया जाता है। आपको आपकी शिफ्ट कैसे पता लगेगी कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में हो रहा है? आपको एडमिट कार्ड के थ्रू पता लगेगा। पहले ना ऑप्शन होता था कि जब आप रजिस्टर करते हो ना, आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हो, लेकिन अब क्या है, अब आपको एडमिट कार्ड में पता लगता है। अब यहाँ पे पहली शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे होता है, पेपर 9:30 से 11:30 के बीच में होता है। सेकेंड शिफ्ट 11:45 रिपोर्टिंग टाइम है, 12:15 to 2:15 पेपर होता है। और इवनिंग शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 2:30 है और 3 to 5 PM के बीच में पेपर होता है। ओके अब ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही होता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अटेम्प्ट तो ना दो, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फिल कर दी, चाहे आप पेपर देने गए नहीं गए, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जैब दे रहे हो तो आप हिंदी और इंग्लिश में से चूज कर सकते हो, अगर आप डीबीएफ दे रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होता है, और एमसीक्यूज ही आते हैं आपको, ठीक है। वहीं से ऑप्शन ही चूज करना होता है आपको। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होता है, और 5 आपको अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल, ठीक है। तो मान लो कि मैंने अभी रजिस्टर कर लिया जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए फेब्रवरी में, ठीक है, फेब्रवरी 2026 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पेपर हुआ मई में, मैं मई में पेपर दे सकती हूँ। फिर अगला वाला नवंबर में है, नवंबर में पेपर दे सकती हूँ। तो अगले साल फिर मई में, फिर नवंबर में, फिर उससे बाद मई में। ये 2026, ये 2027 और ये 2028, ठीक है। ये 5 अटेम्प्ट्स में मेरे को जैब क्वालिफाई करना है। नहीं हुए सारे पेपर क्वालिफाई तो सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। और अब ये फेब्रवरी 26 में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो पूरा 2026 और 2027 और 2028, ठीक है। तो फिर ये 3 साल तक आपका वैलिड है। 3 साल खत्म हुए, 3 साल में आपने पेपर दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता है, आपका ये रजिस्ट्रेशन फिर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं अटेम्प्ट काउंटिंग का। सबसे पहले तो अटेम्प्ट इज काउंटेड व्हेन यू अप्लाई। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, पेपर वाले दिन आप पेपर देने नहीं गए, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया आपको 3 साल में ना 5 बार पेपर 5 बार आप पेपर दे सकते हो। पेपर तो 6 बार होता है 3 साल में, तो उन 3 साल में जब 6 बार पेपर हो रहा है,
कोई भी 5 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो। बैक टू बैक 5 अटेम्प्ट देने जरूरी नहीं है, एक अटेम्प्ट दिया फिर उससे अगले वाले में नहीं दिया फिर अगले 4 अटेम्प्ट दे दिए, तो बैक टू बैक वाला कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, आपका जो 3 साल काउंट कैसे होते हैं, 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है ना। आपने जब रजिस्ट्रेशन करी फर्स्ट टाइम, तब से आपके 3 साल काउंट होंगे, आपके अटेम्प्ट से नहीं आपके 3 साल काउंट हो रहे हैं। आपने जिस दिन रजिस्टर किया, अगर आपने 2 फरवरी को रजिस्टर किया तो 2 फरवरी से आपके 3 साल काउंट होने शुरू होंगे। ठीक है, और ये जो आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं ना, आपको चारों पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं। एक भी रह गया, 3 साल पूरे हो गए, एक ही पेपर लटका हुआ है, तो फिर सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सिंगल अटेम्प्ट में ही पेपर क्वालिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले एक होता है आपने अटेम्प्ट लिमिट रीच कर ली। ठीक है, आपने सारे 5 अटेम्प्ट दे दिए। ठीक है, 2-2.5 साल में आपके सारे अटेम्प्ट हो गए। अभी मई में दिया, फिर दिया, फिर दिया, आपने 5 अटेम्प्ट दे दिए, आपको फिर भी आपके पेपर नहीं क्वालिफाई हुए, तो फिर आपको री एनरोल करना पड़ेगा। 2.5 ईयर्स में, मान लो 2.5 साल में आपने 5 अटेम्प्ट अपने पूरे कर लिए, नहीं हुआ, री एनरोल करो। आप ये नहीं बोलोगे कि मैम अभी तो 3 साल पूरे नहीं हुए, नहीं, 5 अटेम्प्ट तो हो गए ना, तो री एनरोल करना पड़ेगा। एक है कि आपने भी दिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही थे, लेकिन 3 साल पूरे हो गए, आपके पेपर सारे क्वालिफाई नहीं है, आपको री एनरोल करना पड़ेगा, सारे क्रेडिट्स आप लूज कर जाओगे जो एक आधा पेपर भी आपने क्वालिफाई किया है। एक है कि आपने 2.5 साल में 4 अटेम्प्ट दे दिए और आपके सारे पेपर क्लियर हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पेपर क्लियर कर लिया। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट आता है ना, तो आप अपने डिटेल्स मेरे को मेल कर दो, चाहे hello@edutap.co.in पे, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम ये मैंने तब रजिस्टर किया था, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं। बाकी नहीं तो आप जब जाते हो ना दोबारा फॉर्म फिल करने, तो IBF ही आपको बता देगा कि वैलिड है या नहीं है। ओके, बट कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, देखो सबसे बढ़िया तो होता है सिंगल अटेम्प्ट वाला सीन। बढ़िया क्यों, सिंगल अटेम्प्ट वाला सबसे बढ़िया सीन क्यों है? मैं गई मई 2026 में पेपर देने। ठीक है, अभी मेरा है, मैंने नवंबर 25 में भी दिया था, लेकिन मेरा कोई पेपर ही नहीं क्लियर हुआ था। अब मैंने एक साथ सारे पेपर दिए, बैठ के मई 26 में जम के तैयारी करी। ठीक है, हर सब्जेक्ट में मुझे चाहिए मिनिमम 45 और ओवरऑल मेरा स्कोर 50 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्वालिफाइड माना जाएगा सिंगल अटेम्प्ट में। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो IEN IFS में मेरे 45 आए, PPP में 50, AFM में 60 और RBWM में 45 आए, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 है। ओवरऑल स्कोर कितना है, 200 प्लस, मैं जैब क्वालिफाइड हूँ। लेकिन अगर मेरे मान लो यहाँ पे IFS में 45 की जगह 44 होते, तब मेरे सिर्फ ये 2 पेपर क्वालिफाइड माने जाएंगे, जिनमें भी मेरे 50 से कम है वो फिर क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब मान लो मेरे 44 आए थे, 45, ये दोनों क्वालिफाइड नहीं है, ये दोनों क्वालिफाइड है, अगली बार मैं सिर्फ ये पेपर दूंगी और ये पेपर दूंगी 44 45 वाला, इसमें भी मेरे को 50 लेने हैं, इसमें भी मेरे को 50 लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो अलग अलग अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हो तो आपको 50 मिनिमम चाहिए, लेकिन अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में एक साथ, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में एक साथ सारे पेपर देते हो, तो फिर ये 45 वाला क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर सोच दो कि 2 पेपर इस साल देता हूं, 2 पेपर अगले साल, तो आपको मिनिमम 50 चाहिए। ठीक है, या फिर अगर किसी भी सब्जेक्ट में 45 से नीचे रह गए, सारे पेपर एक साथ दिए, किसी एक सब्जेक्ट में अगर 45 से नीचे चले गए, तो वही वाले पेपर पास माने जाएंगे जहां 50 एंड अबव आपने स्कोर किया है। ठीक है, ये तो आपका पासिंग क्राइटेरिया हो गया। फिर आता है क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया। अब जो लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं ना, या तो फर्स्ट क्लास पास हो सकते हैं या फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पास हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास पास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट। फॉर्म भरा आपने, पहली बार आप पेपर देने गए हो, है ना, सिंगल अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट दे रहे हो, सारे पेपर आपने दिए, आपके हर सब्जेक्ट को आपने पास किया, और एग्रीगेट ओवरऑल आपका जो एवरेज है वो 60% एंड अबव बना है, तो आपको फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिजिकल अटेम्प्ट में 60% हर सब्जेक्ट में मिनिमम स्कोर करते हो और ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट है वो 70% या उससे ज़्यादा बनता है, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। ऐसा इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको रिकॉग्निशन मिलती है कि फर्स्ट क्लास पास है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आप पास हुए हो।
ठीक है, तो ये आपका सारा पासिंग क्राइटेरिया है, ये आपके सारे रूल्स हैं। फिर भी कोई डाउट मन में रह जाता है तो चिंता की बात नहीं है, कमेंट करो या मेल करो, आप हमें सारी चीज़ें पूछ सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे करके पेपर क्लियर होता है, पेपर क्लियर करने के लिए करें क्या? ठीक हो, देखो आप तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो अगर आपका टाइम इजाजत दे, नहीं तो फिर एडुटैप के कोर्सेज अवेलेबल है, edutap.in पे जाओ, कोर्सेज पे जाओ, JIB कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे आपको ना हमारे कोर्सेज नजर आएंगे सारे जो भी अवेलेबल हैं। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हमें ना लाइव क्लास नहीं चाहिए, हमें ना डिटेल में पढ़ना है, हमें रिकॉर्डेड चाहिए। तो देखो मास्टर कोर्स इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, इसमें एक तो डिटेल्ड क्लासेस हैं आपकी, ठीक है, एकदम डिटेल में यहाँ पे सब कुछ रहता है। प्लस आपके पास दिन में जब जब 15-15 20-20 मिनट मिले तब एक वीडियो देख ली, क्योंकि इसमें ना चैप्टर्स के वीडियोस को 15-15 20-20 मिनट में डिवाइड किया गया है कि सुबह उठे 1 घंटा मिला 4 वीडियो देख ली, लंच ब्रेक में 15 मिनट मिले 1 वीडियो देख ली, ट्रैवल कर रहे हो 15 मिनट मिले 1 वीडियो देख ली, सोने से पहले आधा घंटा मिला 2 वीडियो देख ली। तो ऐसे कर कर के पूरा सिलेबस कवर कर लो, और एग्जाम से जस्ट पहले जो 10 दिन वाला टाइम होता है तब एक आपको लाइव क्लासेस के थ्रू 24 क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दिया जाएगा। इसमें नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेना, सिर्फ ये कोर्स सब कुछ आपको हेल्प करेगा। और मेंटर सपोर्ट तो है ही है, हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे 3 बजे मेंटर टॉक होता है, आओ टीचर से बात करो, क्या इशू है बताओ, किसी भी टाइप का इशू है, मोटिवेशन की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है, टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, टीचर हेल्प करेगा। किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कोर्स लेने से पहले एक बार जरा परखना है कि कैसा मटेरियल है तो ट्रायल कोर्स ले लो, ठीक है। तो एक है लाइव क्रैश कोर्स, कुछ बोलते हैं कि मैम ऐसा बहुत डीप नहीं जाना है, इतना पढ़ा दो कि 60 65 70 नंबर आ जाए। तो लाइव क्रैश कोर्स जो है उसका बैच 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है, इसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं फ्राइडे से, दैट इज 6 February। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, टोटल 60 क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट की 15। उसमें आपको टीचर से लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लाइव क्लास मिस हो जाती है, आधी छूट जाती है तो बाद में रिकॉर्डेड देख लो, जितनी मर्जी बार देखो, साथ में नोट्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, अलग से कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे कि मैम पढ़ लिया है बस हमें प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं 2023 से लेके मई 25 नवंबर 25 तक के, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको, एंड प्लस यूट्यूब पे तो आप हमारी क्वालिटी ऑफ कंटेंट चेक कर ही सकते हो, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट मिलेगा। प्लस टीचर के साथ जुड़ने के लिए मेंटर टॉक है, डिस्कशन फोरम है, आप इसके अलावा कॉल कर सकते हो यहाँ पे 8146207241 पे, या फिर hello@edutap.co.in पे जा सकते हो। बाकी भी हमारे कोर्स जब ज्वाइन करोगे ना वहाँ पे भी डिस्कशन फोरम है, टिकट रेज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको चूज़ करना है जल्दी से जल्दी चूज़ करिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि ये सिंगल अटेम्प्ट और कितने अटेम्प्ट सोचना ही ना पड़े, एक अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया और फ्री हो गए, फिर कैब के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।